This news is brought to you by Bhushan Jewellers, Solan. प्रदेश में विभागीय व्यवस्था इस प्रकार पंगु हो चुकी है कि अधिकारी ये भी नहीं देखते कि गुहार लगाने वाला किस शारीरिक या मानसिक दबाव से गुजर रहा है। पांवटा साहिब के दिव्यांग विनय जैन की माने तो एक विभाग की संवेदनहीनता के चलते उन्हें थक हार कर सोशल मीडिया पर अपनी समस्या का वीडियो डालकर न्याय की गुहार लगानी पड़ी है। 80% दिव्यांग विनय जैन का कहना है कि उनके दादा ने न्यू शिमला में हिमुडा से एक प्रॉपर्टी खरीदी थी। अब उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है क्योंकि उनके दादा और पिता की मौत हो चुकी है, इसलिए वह उसे बेचना चाहते हैं। लेकिन हिमुडा की औपचारिकताएं बार बार से उसे और उसकी विधवा मां को शिमला के चक्कर लगवा रही हैं। विनय ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से न्याय की गुहार लगाते हुए अब एक वीडियो में आप बीती बताई है। सबसे पहले हिमाचल की जनता को मेरा नमस्कार। मेरा नाम विनय कुमार जैन है। मैं पांवटा तहसील का रहने वाला हूँ। मैं 80% विकलांग हूँ और अपनी एक छोटी सी दुकान चलाता हूँ। मेरा हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी से इस वीडियो के माध्यम से अपनी बात उन तक पहुंचाना है और उनसे मदद की गुहार लगाना है कि किस प्रकार हिमाचल के हिमुडा विभाग द्वारा एक दिव्यांग व्यक्ति को और उसकी विधवा मां को मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है और पांवटा साहिब से शिमला चक्कर कटवाए जा रहे हैं इस कोरोना महामारी में। और जो मामला हिमुडा विभाग का है ही नहीं, वो हिमुडा उस मामले में हस्तक्षेप कर रहा है। मेरा शिमला न्यू शिमला में सेक्टर 1 B87 प्रॉपर्टी है। मैं पांवटा साहिब में रहता हूँ और मैं उस प्रॉपर्टी को इतनी दूर नहीं संभाल सकता। इसी विचार से मैंने उस प्रॉपर्टी को बेचने की सोची, जिसके संदर्भ में मैं और मेरी माता जी हिमुडा विभाग में परमिशन उस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए परमिशन के लिए मांगने के लिए गए, परंतु विभाग द्वारा हमको परमिशन नहीं दी जा रही है और मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। मेरी धर्मपत्नी जो खुद 70% विकलांग है और मेरी छोटी पुत्री जो अभी मात्र 1.5 वर्ष की है, को हम अकेला छोड़कर शिमला के चक्कर काटते हैं। अगर उनको कुछ हमारे पीछे हो जाता है या परेशानी हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो मेरा मुख्यमंत्री साहब से विनम्र निवेदन है कि कृपया वो मेरे मामले में स्वयं हस्तक्षेप करें और मेरी मदद करें। मैं उनका आभारी रहूँगा और
ये उम्मीद करता हूँ कि उनके सहयोग से मेरा भविष्य उज्जवल रहेगा। आपके प्रदेश का एक दिव्यांग नागरिक आपसे मदद की मांग करता है। धन्यवाद। भाग में परमिशन उस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए परमिशन के लिए मांगने के लिए गए, परंतु विभाग द्वारा हमको परमिशन नहीं दी जा रही है और मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। मेरी धर्मपत्नी जो खुद 70% विकलांग है और मेरी छोटी पुत्री जो अभी मात्र 1.5 वर्ष की है को हम अकेला छोड़कर शिमला के चक्कर काटते हैं। अगर उनको कुछ हमारे पीछे हो जाता है या परेशानी हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो मेरा मुख्यमंत्री साहब से विनम्र निवेदन है कि कृपया वो मेरे मामले में स्वयं हस्तक्षेप करें और मेरी मदद करें। मैं उनका आभारी रहूँगा और ये उम्मीद करता हूँ कि उनके सहयोग से मेरा भविष्य उज्जवल रहेगा। आपके प्रदेश का एक दिव्यांग नागरिक आपसे मदद की मांग करता है। धन्यवाद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए पांवटा साहिब से दिनेश पुंडेर की रिपोर्ट। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हो या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।